जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो भाइयों आज बात करेंगे जो MES ड्राइवर की भर्ती है, आगे आपका क्या प्रोसेस रहेगा, ड्राइविंग टेस्ट और वाइवा है वो किस तरीके से होगा। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि भाई जो सभी की नौकरी है वो लग जाएगी इसमें, जितने भी कैंडिडेट हैं। तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि भाई वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। और दूसरी चीज़ ये कि वीडियो अगर बढ़िया लगे तो भाई एंड में सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका आगे का प्रोसेस है वो क्या रहेगा, और उसके बाद बात करेंगे कि जो ये मेन मुद्दा है ना अभी आपका ड्राइविंग टेस्ट और वाइवा का, उस पे। तो भाई आगे का प्रोसेस आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी ऑनलाइन हो चुकी है, एक्सेप्ट रिजेक्ट की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। अब इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई जाएगी, मतलब जो आपकी हार्ड कॉपी है वो चेक करी जाएगी वहाँ पे बुला के, और उसके बाद आपका जो DV है वो कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आपका रहेगा ड्राइविंग टेस्ट, और ड्राइविंग टेस्ट के साथ साथ ही वाइवा, जिसको हम बोलते हैं कि एक तरीके से आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। बेसिक नॉलेज आपको गाड़ी के बारे में होनी चाहिए, ये चीज़ें रहेंगी। एंड में फिर आपके जैसे फाइनल मेरिट वगैरह है, और फिर बाद में जो मेडिकल है वो कराते हैं। तो ये चीज़ें मेडिकल वगैरह इसमें बहुत नॉर्मल होता है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो ये चीज़ें डिस्कस कर लेंगे मेडिकल के बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो में। आज बात करनी है कि भाई जो ड्राइविंग टेस्ट है और वाइवा है उस पर। तो भाई आपने देखा होगा कि जब से वो लिस्ट जारी हुई है उसके बाद से यूट्यूब पे क्या स्टार्ट हो चुका है कि भाई ये ड्राइविंग सेंटर बढ़िया है, बहुत भारी आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और अच्छा खासा आपका वाइवा होगा, और बहुत सारे बच्चे हैं वो कि इसके अंदर फेल हो जाएंगे। तो ये चीज़ें अब यूट्यूब पे स्टार्ट हो चुकी हैं। भाई कोई किसी का प्रमोशन कर रहा है कि आप इस ड्राइविंग सेंटर में जाएं, कोई किसी का प्रमोशन कर रहा है। चलो अच्छी बात है, आप प्रमोशन करो ताकि बच्चों को पता चल सके कि भाई ये ड्राइविंग सेंटर इस जगह पे है और इसमें तैयारी कराई जाती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सच्चाई है होता क्या है कि प्रमोशन कर देते हैं, किसी की भी सेंटर की एक वीडियो अपलोड कर दी कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे प्रकार से, मतलब ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा, वाइवा के लिए अच्छी तैयारी कराई जाएगी, सारी चीज़ें आपको बढ़िया यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद ये होता है कि वहाँ पे चाहे किसी भी तरीके का मैनेजमेंट हो, चाहे आपको ड्राइविंग टेस्ट अच्छे से सिखाया जा रहा हो या नहीं सिखाया जा रहा हो, जो बंदा ये बोल रहा है कि इस सेंटर पे आप जाएं, बाद में भाई आप उसके पास कितना ही कॉल कर लेना, ना तो वो आपके फ़ोन उठाएगा, फ़ोन उठा लिया तो किसी तरीके का कोई जवाब नहीं देगा। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं बताऊँगा अभी। ठीक है भाई, ड्राइविंग टेस्ट सीखने आप वहाँ पे गए हो, आप खाने पीने में ऊपर नीचे कर सकते हो। अब आप ये चाहो कि भाई घर जैसा खाना मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। या आप ये चाहो कि भाई मुझे तो ऐसा रूम चाहिए जैसा मेरे घर में है, वो चीज़ें नहीं मिलेगी आपकी वहाँ पे। सिर्फ़ और सिर्फ जो मकसद है वो जाने का वो ये है कि भाई आप ड्राइविंग टेस्ट अच्छे से सीख पाएँ, एक सामने जैसे एक बिहेवियर इंसान का ठीक हो। ये ना हो कि भाई आपने अगर कुछ बहुत नॉर्मली बोला उसके बाद भी सामने वाला बंदा आपको गाली गलौज करके बातें कर रहे हैं। तो भाई ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ कि अभी प्रमोशन कर, और ऐसे ऐसे महान आदमी हैं कि आज इसे एक सेंटर का प्रमोशन कर दिया, कल दूसरे का कर दिया, परसों तीसरे का। भाई मेरे पास भी मैसेज आए काफ़ी, लेकिन अभी तक मैंने सेंटर पे किसी पे भी इसलिए वीडियो नहीं डाली कि जब तक मैं सामने वाले बंदे को अच्छे से ना जान पाऊँ, जब तक मैं उस पर यह भरोसा ना कर पाऊँ कि हाँ यार ये कम से कम बच्चों को अच्छे तरीके से ड्राइविंग टेस्ट सिखा देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कम से कम अगर वहाँ पे कुछ चीज़ों की मतलब कमी है, और कमी कैसे देखी जाती है, अब ये नहीं कि भाई 100% बच्चों को कोई सेटिस्फाइड कर पाएगा, चाहे आप हो या मैं हूँ, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसके पास में 100 बच्चे और 50 ये बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, तो कम से कम इतना दम तो रखो यार कि आप किसी ड्राइविंग सेंटर का प्रमोशन कर रहे हैं तो वो आपकी बात मान सके, उसको आप कह सके कि भाई ये कमी बच्चे बता रहे हैं, ये या तो सुधार ली जाए, वरना भाई फिर एक वीडियो और बना के डालो कि वहाँ पे मतलब आप मत जाओ, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सही नहीं है, इन चीज़ों के अंदर कमी है। बाकी कोई नहीं बोलेगा भाई, आप अपने 20-30-50 हज़ार ख़राब कर देना, वो प्रमोशन ठोकने में लगा रहेगा। आज इस ड्राइविंग सेंटर पे जाओ, कल उस पे जाओ, परसों उस पे जाओ। कुछ ऐसे हैं जो कि 1 से 2 ड्राइविंग सेंटर के बारे में बता देते हैं, भाई बहुत अच्छी बात है। उनकी सिर्फ कमी यही रहती है कि वो बताने के बाद ये नहीं कि कम से कम भाई इन पे अपनी इतनी तो वो हो कि ये मेरी बात को मान सके। अगर कुछ चीज़ों की कमी है तो
और उनको पूरी कर सके। कुछ ऐसे हैं कि 20-30 सेंटर जितने भी उनके सामने आए, जिन भी लोगों ने कह दिया कि हमारी वीडियो है वो यूट्यूब पे डाल दो, वो लगातार प्रमोशन ठोक देंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भाई आपके साथ क्या चीज़ें हो रही है। तो ऐसी जगह पे आप फंस के रह जाते हो। अब एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ भाई, बाद में बात करूँगा ड्राइविंग टेस्ट ये जो कितना हार्ड होगा, वाइवा कैसा होगा। 2-4 मिनट आपकी और लूँगा, ज़्यादा लंबा समय नहीं। और ये भी सिर्फ इस वजह से कि भाई बहुत मेहनत की कमाई है। आप जो 20-30 हज़ार फूकोगे तो आपका मकसद यही रहेगा कि ड्राइविंग टेस्ट आप सीख सके। ये नहीं कि वहाँ पे गए और फिर टाइम पास करके सही चीज़ें आपको ना मिली। इसी वजह से ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। और प्रमोशन नहीं किया है, 2 से 3 ड्राइविंग सेंटर के मैसेज मुझे मिल चुके, लेकिन जब तक भाई ये नहीं लगे कि हाँ सामने वाला बंदा सही चीज़ें देगा, और अगर किसी चीज़ में कमी है और मैं कल को ये कहूँ कि भाई ये चीज़ें सुधारी जाए, तो कम से कम वो इन चीज़ों को सुधार सके। इसी वजह से अभी तक किसी ड्राइविंग सेंटर के बारे में नहीं बताया। अगर मुझे सही लगा तो ही मैं बताऊँगा, वरना अपने को कोई किसी का ऐसा लालच है नहीं भाई। तो अब एग्जाम्पल जो मैं बता रहा था भाई सुन लो। DRDO की वैकेंसी आई थी भाई ड्राइविंग के अंदर, ड्राइवर DRDO की वैकेंसी आई थी। आपको पता भी होगा जो ड्राइवर वैकेंसी से बच्चे जुड़े हुए हैं, उसके अंदर सेम यही माहौल बनाया गया था कि भाई यहाँ पे गारंटी बैच चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है, इतना हार्ड होगा, ये होगा, वो होगा, जिसमें भाई मैं भी शामिल था। उसमें होता क्या है भाई, जिस तरीके से जो चीज़ें बताई गई थी, हालांकि मुझे पता था कि भाई किस तरीके का ड्राइविंग टेस्ट होना है और क्या चीज़ें वाइवा में पूछे जानी है, मुझे पहले से पता था। और ये तक पता था कि भाई जो पार्ट पूछे जाएंगे वो भी आज भी मेरे फ़ोन में पड़े हुए हैं कि ये पार्ट है, वो पूछे जाएंगे। लेकिन उस चीज़ के अंदर जैसे जो ड्राइविंग सेंटर वाले हैं, चाहे उन्होंने कुछ भी किस तरीके से प्रैक्टिस कराई हो, अच्छी बात है, वहाँ पे सिलेक्शन के बाद मुझे एक बंदा मिलता है जो कि यूपी से यहाँ हरियाणा के अंदर ड्राइविंग सीखने आया था। यहाँ आने के बाद उसे लगा कि भाई बिल्कुल जैसे एक होता है ना कि जो बंदा एक अच्छी खासी जगह पे रहा और उसको अगर टीन वगैरह के अंदर रखा जाए, जैसे भाई टीनें तप रही है, गर्मी का टाइम है, उसमें रखा जाए, तो हर कोई बंदा ना भी मैनेज कर पाए। उसमें मैं ड्राइविंग सेंटर वाले की कोई गलती नहीं बताऊंगा भाई, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ कि मेन जो वो है ड्राइविंग सिखाना, वो ठीक ठाक सी चीज़ें आपको मिल जाए। तो वहाँ पे और बच्चे भी रह रहे थे, औरों की कोई शिकायत नहीं थी। वो भाई बोलता है कि भाई मैं मतलब यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं वापस जा रहा हूँ, तो मेरी जो भी 2-4-5 दिन की जो फीस है, आप जो काटना चाहें वो आप काट सकते हैं, और उसके बाद जो जितनी मेरी बचती है वो आप मुझे रिटर्न कर देना। भाई उसको मतलब भरोसा दिलाया गया है बिल्कुल कि आपकी इतनी फ़ीस काटी जाएगी और जो बाकी के रुपए हैं वो 2 से 4 दिन के अंदर आपके वापस डाल दिए जाएंगे। अब वो वहाँ से यहाँ आया कैसे था? जिन लोगों का आप बहुत मान समझते हैं ड्राइविंग के मामले में, उन्हीं की वीडियोस देखकर। पहले उस भाई ने उस बंदे को कॉल किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगली वीडियो में भाई नाम भी बता दूँगा आपको। पहले उसने उस बंदे को कॉल किया जिसकी वो वीडियो देख के आया था, जिस पे उसने भरोसा किया कि सर ऐसा ऐसा है, 1 से 1.5 महीना हो गया, मेरे रुपए वापस नहीं आए, मैं फ़ोन करता हूँ तो ना फ़ोन उठा रहे, मैसेज करता हूँ तो ना मैसेज देख रहे हैं, अलग नंबर से कॉल कर रहा हूँ तो लगातार मेरे जो नंबर है वो ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं। उसके पास कॉल किया, उसने कह दिया कि भाई थोड़ा आप वेट करो, उसके बाद आपके जो रुपए है वो मिल जाएंगे। फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं किसी का भी, ना उसका ना ड्राइविंग सेंटर वाले का। 3 से 3.5 महीने उन बातों को हो चुके थे। फिर मैंने जैसे ड्राइविंग सेंटर वाले से बात की कि भाई ऐसे ऐसे बंदा है, ये परेशान है यार, इसकी जो फीस है वो वापस करी जाए। बहुत मुश्किल से कुछ आधी फीस है वो 3 से 4 महीने, जब उसने 50 बार उनके पास मैसेज कर लिया, अलग अलग नंबर से कॉल कर लिए, कहीं जाके आधी फीस उसको दी गई और उसी को गलत बता दिया गया। 2 बातें उसी के बारे में कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है। यार अगर वो नहीं रुक पाया और अगर आपने भरोसा दिला के भेजा है, तो कम से कम आपका हक बनता है कि उसकी जो फीस आप अपनी कह रहे हैं कि इतनी वापस दे देंगे, वो तो टाइम से उसको वापस दी जाए। तो ये भाई सच्चाई बता रहा हूँ, जहाँ पे भी आप जाएं थोड़ा अपना ये सोच समझ के जाए कि हाँ यहाँ पे चीज़ें सही मिल रही है। अगर सही ना लगे तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं। और सही का मतलब सिर्फ मेरा जो टारगेट है वो है ड्राइविंग से आपका, ना कि भाई आपको अब सही खाना दिया जाएगा, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। तो यही था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ड्राइविंग और वाइवा पे। तो भाई गाड़ी कौन सी चलाई जाएगी या फिर आपका वाइवा किस तरीके से होगा, सेपरेट वीडियो में बिल्कुल बता दूंगा कि भाई इस हिसाब से आपकी जो चीज़ें हैं वो पूछी जाएगी। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है ड्राइविंग टेस्ट से कि भाई बहुत हार्ड ड्राइविंग टेस्ट होगा और बहुत सारे मैक्सिमम पास होंगे, 99% बच्चे पास होंगे इसके अंदर। अब वो तो भाई फेल होगा ही जिसने 2 महीने ड्राइविंग सीख ली और उसके बाद भाई ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पे पैर रखेगा, वो तो फेल होना ही है। बाकी जो ठीक ठाक अगर किसी भी ड्राइविंग सेंटर में आप जाके 10 से 15 दिन मेरे हिसाब से इनफ है। अगर इससे ज़्यादा आप सीख रहे हो तो वो आपकी इच्छा है, बाकी मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन काफ़ी है। तो ज़्यादा रुपए ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीने का अगर बैच ले रहे हैं
बहुत है आपके लिए। तो इधर उधर घूमते ना फिरे, आज इस ड्राइविंग सेंटर में, कल उसमें, परसों उसमें। इतना भारी ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा। एक तरीके से सिर्फ आपका ये चेक किया जाएगा कि हाँ भाई बंदे को ड्राइविंग आती है और बेसिक नॉलेज है गाड़ी की। कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत कुछ अलग से पूछ लिया जाएगा। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, बस सबसे बड़ी चीज़ है कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं कर लूँगा भाई। चाहे आपसे वहाँ पे ड्राइविंग सीधी चलवा के देखी जाए या फिर थोड़ा बहुत आपसे एल वगैरह बनवा लिया जाए, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।